हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीके विद वीके खंडेलवाल पर। और आज हम देखेंगे हमारा रीजनिंग का जो रिमाइनिंग पार्ट बचा हुआ था, जिसका नाम है कि कैलेंडर, जिसका हमने दूसरा पार्ट अभी तक नहीं देखा है। अभी तक हमने देखा था कि सन एक सन से दूसरी सन कैसे निकल। आज हम देखेंगे कि वार कैसे निकाले जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है, अभी तक आपने पहला नहीं देखा है तो अपना बेसिक क्लियर वहाँ से करिएगा। अब हम देखते हैं दूसरा कि अगर डेट दी हो तो सन कैसे निकालते हैं। जैसे हमें दे दिया, आज का ही दिन ले लेते हैं। आज है 6 जून 2020। हमें पूछा जाए कि आज कौन सा दिन होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष वो कैसे निकालते हैं। जैसे मतलब 100 साल है, उसमें हम ओड संख्या कैसे निकालते हैं। ओड का मतलब वो है, जैसे दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 49 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमारा जो 7 का भाग देते हैं हम उसमें, तो 7 का भाग 7 7 49 जाता है, तो इसका मतलब 0। ओड कितना आया? 0। ऐसे ही हमारे पूछ ले 50 दिन में ओड नंबर कितना होगा? 7 7 49, शेष पर 1 बचा, तो एक ही हमारा ओड नंबर होगा। ये हमारा ओड नंबर है, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही वार दोबारा घूम के आता है। तो इसलिए जो हम इसमें 7 का भाग देते हैं और ओड नंबर ऐसे ज्ञात करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100 साल है, 100 साल के अंदर ओड नंबर हमसे पूछा जाए, तो हम उसे ओड नंबर को 100 साल में कैसे निकालें। और 100 साल के अंदर हमसे अगर लीप वर्ष पूछा जाए तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो सब इसमें देखेंगे। जैसे 100 साल है तो इसमें हम दोस्तों लीप वर्ष अगर हमें ओड नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 साल है उसमें हम ये देखते हैं कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। लेकिन दोस्तों अगर शताब्दी वर्ष हो, जैसे 100, 200, 500 ऐसे जो सन होती है, उसके अंदर हम ये देखते हैं, जैसे साधारणतः तो हम देखते हैं 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए 50 साल में लीप वर्ष कितने हुए, तो हम सीधा 4 का भाग देते हैं। तो हमारे सामने जैसे आता है 5 4 एकम 4 और 12, तो 12 हमारे पास लीप वर्ष आता है ऐसे। तो लेकिन अगर हम बात करें जो शताब्दी वर्ष होते हैं, उसमें हम 4 का भाग नहीं देंगे दोस्तों, उसमें हम 400 का भाग देंगे। जैसे हमारे सामने आ जाए 200, तो 200 में हम 4 का भाग देंगे, जो कि पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो 200 है वो शताब्दी वर्ष है, वो लीप वर्ष नहीं है। ऐसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे अब हम देखते हैं जो 100 है, इसमें लीप वर्ष मतलब जो 100 की सन है वो तो हम गारंटी है, अभी हमने देखा है इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है। तो जो 100 की सन है वो तो लीप वर्ष नहीं है। अन्यथा तो हम 100 में सीधा 4 का भाग देके 25 वर्ष करते हैं, लेकिन इसमें 25 वर्ष ऐसे नहीं होंगे जो लीप वर्ष होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो 100 है उसको एक बार अलग रखेंगे हम, जो 99 साल है उसमें 4 का भाग देंगे, जो कि 4 का भाग 24 बढ़ जाएगा, 96 तक 3 शेष पल बचा। यहाँ शेष पल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जो 100 साल है, 99 साल है या 100 साल है, उसके अंदर 24 साल ऐसे होंगे जिसके अंदर लीप वर्ष होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 99 है, इसे 24 जोड़ देंगे। 24 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 99 साल जो साधारण वर्ष है उसमें हर एक साल में एक ओड दिन आता है। जैसे एक ओड दिन कैसे आए, 365 में हम 7 का भाग देते हैं तो एक ओड बचता है हमारा शेष पर। तो ऐसे ही एक ओड आता है, लेकिन जो लीप वर्ष होते हैं वो 366 दिन का होता है दोस्तों, उसमें 7 का भाग देते हैं तो 2 ओड वर्ष आते हैं। तो 99 साल में एक एक ओड तो हमने यहाँ तक जोड़ लिया साधारण वर्ष की तरह। लेकिन एक एक साल 24 ऐसे साल आएंगे जो लीप वर्ष होंगे, तो एक एक साल और जोड़ेंगे। तो 99 में हम 24 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 2 3 123। अब जो 123 हमारा नंबर आया, इसमें हम 7 का भाग देंगे तो कितना आया, 7 एकम 7 बचा 5, 53 बना। 53 में 7 7 49 होता है, 49 में 53 गया तो कितना बचा, 4। हमारे पास यहाँ पर ओड कितना आ रहा है दोस्तों, 4। लेकिन हमने अभी तक 99 साल ही जोड़े हैं, तो जो 100वां साल है वो साधारण वर्ष होगा, जो साधारण वर्ष में एक ओड नंबर आता है। तो अब है जो हमारा जो 4 है, इसमें हम एक और जोड़ेंगे 100 साल का, तो हमारा टोटल 100 साल में कितना, 5 ओड डे आया। आपको दोस्तों समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं अब, जैसे आपको समझ में आया होगा पूरा, आगे हम बात करते हैं 200 साल में ओड वर्ष कितने होंगे। जैसे अभी हमने देखा है 100 साल में ओड हुए, ओड नंबर कितने आए, 5। तो अब हम बात करेंगे 200 साल की। तो 200 साल में हमारे सामने ओड नंबर कितने आएंगे, 5 गुना 2, सीधा कितना हुआ 10।
10 में हम 7 का भाग दे सकते हैं क्योंकि 7 से बड़ी संख्या है, तो हमारा ओड आया 3। 200 साल में ओड नंबर कितना आया 3। अब हम बात करते हैं 300 साल की। 300 साल में ओड नंबर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 200 + 99 + 1, ऐसे हम 300 साल को जोड़ेंगे। तो 200 साल में ओड नंबर है 3, 99 साल में आया हमारे पास ओड नंबर 4, और जो 100वां साल है उसमें आया था हमारे पास 1, तो टोटल हुए 8। 8 में 7 का भाग देंगे, टोटल बराबर कितना आया 1। तो 300 साल में ओड नंबर हमारे सामने आया 1। अब हम बात करते हैं 400 साल की। तो 400 साल में हम करेंगे 300 + 99 + 1, ये कितना आया 300 साल में आ रहा है 1, 99 साल में आ रहा है 4, और 1 साल में आ रहा है हमारे सामने 1। इन सब को जोड़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं जो 400 साल है, 400वां साल है वो दोस्तों लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में हम 400 का भाग देते हैं शताब्दी वर्ष में, क्योंकि शताब्दी वर्ष होता है उसमें हम 400 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये लीप वर्ष होगा 400 साल, तो एक और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ 1 2 3 और 4 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो ओड आया हमारा 0। ये हमें याद रखना है। तो हमने देखा 100 साल में ओड संख्या होती है 5, 200 में होती है 3, 300 साल में होती है 1, और 400 साल में ओड संख्या होती है 0। हर 400 साल में एक बार ओड संख्या कितनी आएगी 0। तो ये हमने पता किया। अब हम बात करते हैं सीधे महीने के बारे में। 6 जून 2020 का देखना है। अब हम महीने के ओड नंबर निकालते हैं। जैसे जनवरी है वो 31 दिन की होती है, इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। ये ओड नंबर कितना आया 3। जैसे 28 में 7 का भाग देंगे तो 0, और 29 फरवरी तो आएगा 1। जैसे मार्च में 31 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा ओड नंबर 3, क्योंकि 7 चौका 28 बचा 3। ऐसे ही इसमें 2 आएगा, इसमें मई में आएगा हमारे सामने 3 2 3 3 2 3 2 और ये 3, ये हमारे महीनों के ओड नंबर आ गए। ये हम वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं, कोई ट्रिक की हमें ज़रूरत है नहीं। अब हमें से पूछा गया था 6 जून 2020, यानी आज ही के दिन कौन सा वार होगा। तो अब हम इसे वैसे ही जैसे हमने सोल्व किया है एक एक चीज़ को, वैसे हम इसे सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जून का 6 दिन लेते हैं, तो 6 दिन को प्लस करेंगे। अब हमें देखना है कि जून, तो जून से पहले कितने महीने आए 1 2 3 4 5, इनके ओड नंबर लिख लेंगे क्योंकि जून का तो हमने लिख लिया 6 नंबर। तो जून से ऊपर 3 3 6 6 और 2 8 8 और 3 11, और इसके 2020 में जो फरवरी होगी 29 होगी, तो 1 ये लेंगे तो कितना हुआ 12। यहाँ पर लिखा हमने 12, प्लस करेंगे हम 2000। अब हम शताब्दी वर्ष को अलग लिखेंगे। शताब्दी वर्ष कौन सा हुआ 2000। 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो मतलब इसके अंदर हमारा ओड दिन एक भी नहीं होगा। ओड डे आएगा वो आएगा 0, तो हम 0 लिखेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारे सामने 2020 बचा, उसमें 20 तो चल रहा है, तो 19 की बात करेंगे तो 19 तो एक साधारण वर्ष एक हो गए। अब हम देखते हैं 19 साल में साधारण लीप वर्ष कितने आते हैं, तो 4 का भाग देते हैं। तो 19 साल में लीप वर्ष कितने आए, लीप वर्ष आए हमारे सामने 4 चौका 16, 4 लीप वर्ष आए। 4 लीप वर्ष आए, इन सब को जोड़कर हम 7 से भाग दे देंगे। जैसे 18 4 22 और 22 और 19 होता है 41, 41/7। अब हम इसका ओड नंबर देखें तो कितना होता है 5 7 35, 35 में 41 में 35 के बाद 6 हमारे सामने एक ओड नंबर आया। तो 6 ओड नंबर किसका होगा, 6 ओड नंबर होगा दोस्तों जैसे हमारे सामने आए 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 को होगा सोमवार, 0 को होगा दोस्तों रविवार, अगर 0 आए तो 1 को होगा सोमवार, 2 को होगा मंगलवार, 3 को होगा बुधवार, 4 को होगा बृहस्पतिवार और 5 को होगा शुक्रवार और 6 को होगा शनिवार। तो इस तरीके से हम काटेंगे। तो हमारे सामने कितने नंबर आए 6, तो 6 को कौन सा दिन होगा 6 जून 2020 को होगा शनिवार। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे हम किसी भी डेट का निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं
तो कैसे बनेगा, जैसे सबसे पहले तो हमें देख रहा है 6 जून, तो सबसे पहले तो हमें जितने महीने दिख रहे हैं, जैसे दिन दिख रहे हैं तो दिन मतलब किस दिन तक का पूछा है, तो 6 दिन का पूछा है दिन, प्लस में हम करेंगे महीने, जैसे कितने महीने, जैसे महीने का ओड यानी शेषफल। उसके बाद हमसे पूछा है शताब्दी वर्ष। अब हम बात करेंगे इसके अंदर शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन सा हुआ दोस्तों, 2000। 2000 में कितना ओड नंबर आया है, शताब्दी वर्ष का ओड। अब हम बात करते हैं जो हमारे सामने सन दी गई है, जो वर्ष दिया गया है, वर्ष का ओड सबके सामने ओड लेना है, प्लस हम करेंगे लीप वर्ष और बटे में हम कर देंगे 7। तो इस तरीके से हम इसे निकालते हैं पूरे को। तो ये था इसका सूत्र। वैसे सूत्र की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे याद रखना कैसे निकलते हैं। जैसे हम कोई दूसरी डेट लेते हैं, अब कोई दूसरी डेट ले लेते हैं, कोई भी इंडिविजुअल डेट ले ली। जैसे हमने ले लिया 15 अप्रैल, ऊपर लिखते हैं 15 अप्रैल। अब हम लेते हैं 1995। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले हम 15 अप्रैल पूछा है तो 15 उतार लेंगे, और अप्रैल तक के महीने जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 15 दिन ले लिए हैं। जनवरी में ओड दिन कितने होते हैं, 3। अप्रैल में, फरवरी में कितने होते हैं। अब ये 1995 कौन सा है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। ये एक साधारण वर्ष है क्योंकि इसमें 4 लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष है। तो इसमें आएगा 0 क्योंकि 28 ही होगी, और जो मार्च होगा उसका ओड होगा 3। तो 15 + 3 और 3 6, ये हमने जोड़ लिया। अब हम देखते हैं 1900, इसमें शताब्दी वर्ष कौन सा है दोस्तों, 1900। तो 1900 में 4 का भाग कहाँ तक जा रहा है, मतलब हर 400 साल में एक लीफ ओड नंबर कितना आता है, 0। तो 400 में 0 आएगा, 800 में भी 0 आएगा ओड, और 1200 में भी 0 आएगा, ऐसे 1600 साल आएगी उसमें भी 0 आएगा। तो बचा कितना, 300 साल। और 300 साल का अभी हमने देखा था ओड कितना होता है, 1। वो आपने अभी देखा, वो 1 यहाँ पर उतार लेंगे, प्लस जो 1995 है, तो 95 तो चल रहा है, तो हम यहाँ पर लेंगे 94 साल। और अब इस 94 में हम देखेंगे लीप वर्ष कितने हैं, तो 94 में 4 का भाग देंगे, 4 दूना 8, और बचा 14। 14 में 4 का देंगे, 4 तिये 12, मतलब 94 में हम 23 प्लस करेंगे, कितना आएगा, ये लीप वर्ष होंगे। तो 94 और 9 7 और ये 11, तो 117। अब हम इसमें 7 का भाग देंगे सबको जोड़ के, जैसे हम सबको जोड़ देते हैं और 7 का भाग देते हैं, तो ये हो गया 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 10 39, मतलब 139। अब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, बचा 6 69, तो 7 में 63 होता है, ओड आया 6। तो हमारे सामने हम देखते हैं 63 तक जाता है, लेकिन ओड नंबर कितना बनता है, लास्ट में जो शेषफल आएगा वो आएगा हमारा 6। तो 6 शेषफल आने पर हमने देखा था 6 आएगा तो क्या होगा, शनिवार, क्योंकि 0 आएगा तो रविवार, तो 1 से 6 तक लास्ट तक आएगा शनिवार। ये हमने देखा इस जो पिछली डेट थी, आज का दिन था, वो भी शनिवार, और 15 अप्रैल 1995 को भी शनिवार है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।